जंतर मंतर पर जो हुआ उसमें किसका हाथ था? क्या इसमें सीजेपी का हाथ था? दरअसल यही सवाल अभिजीत दिपके से पूछा गया कि छात्रों के हिंसक प्रदर्शन का क्या कॉकरोच जनता पार्टी से कोई कनेक्शन है? तो अभिजीत दिपके ने जो जवाब दिया वो जान लीजिए। जंतर मंतर पर आंदोलन के दौरान दिल्ली पुलिस के कई पुलिस वालों को चोटें लगी, जिसके बाद उनके परिवार वालों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने घायल पुलिसकर्मियों के प्रति हमदर्दी दिखाई, लेकिन उन्होंने इसका पूरा आरोप बीजेपी के गुंडों पर लगा दिया। अभिजीत दिपके ने कहा कि जिन पुलिस वालों को इस तरह से टारगेट किया गया उनके साथ हमें हमदर्दी है, लेकिन उसी समय स्टूडेंट पर भी पुलिस अधिकारियों को बेरहमी से हमला किया गया था। उनके परिवार का क्या? दिपके ने आरोप लगाया कि जिन पुलिस वालों पर हमला हुआ उसके पीछे स्टूडेंट्स नहीं थे, बल्कि बीजेपी ने आंदोलन में गड़बड़ी करने के लिए अपने गुंडे भेजे थे। इन्होंने पुलिस वाले पर हमला। दिपके ने कहा कि मैंने शुरुआत में ही चेतावनी दी थी कि ऐसे लोगों को आंदोलन को पटरी से उतारने के लिए भेजा जाएगा। दिपके ने कहा ये बीजेपी के गुंडों ने किया है। मैं पहले दिन से ही कह रहा था कि बीजेपी गड़बड़ी करने के लिए अपने गुंडे भेजेगी। उन्होंने बिल्कुल वही किया। मुझे दुख है कि पुलिस अधिकारियों को उन्हीं लोगों ने निशाना बनाया जो ये काम कर रहे थे। अभिजीत दिपके ने गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि आदतन अपराधियों के बजाय स्टूडेंट को निशाना बनाया जा रहा है ताकि वो भविष्य में कोई प्रदर्शन में हिस्सा ही ना लें और सरकार से सवाल ना पूछे। अभिजीत दिपके ने कहा आदतन अपराधियों को कानून के हिसाब से ही निपटना चाहिए। वो स्टूडेंट्स को टारगेट करने के लिए उन अपराधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सीजेपी के फाउंडर दिपके ने कहा कि बिहार के लोगों ने दिल्ली में कुछ नहीं किया, मुंबई वालों ने दिल्ली में कुछ नहीं किया। स्टूडेंट को टारगेट करने की साजिश है और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि वो फिर से प्रोटेस्ट ना कर पाएं और सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत ना करें। अभिजीत दिपके ने एक निजी चैनल से बातचीत में तो यहाँ तक दावा कर दिया कि 20 तारीख को जंतर मंतर पर जो हिंसा हुई उसमें कॉकरोच जनता पार्टी का रोल नहीं बल्कि बीजेपी का रोल था। दिपके का कहना है कि छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। दिपके ने कहा कि हिंसा से एक रात पहले जंतर मंतर के आसपास पत्थरों से भरे ट्रक खड़े किए गए थे। दिपके का कहना है कि जब उन्होंने इसे लेकर सवाल उठाया तो पुलिस अधिकारियों ने पहले इसे एनडीएमसी का निर्माण कार्य से जुड़ा ट्रक बताया, लेकिन बाद में सामने आया कि वो ट्रक हरियाणा का था और एक सड़क हादसे में पकड़ा गया। दिपके ने कहा कि जिन लोगों के हाथों में डंडे और लाठियां देखी गई वो ना तो पुलिसकर्मी थे ना ही आंदोलन से जुड़े छात्र। उन्होंने सवाल उठाया कि पारदर्शी लाठियां जो आमतौर पर पुलिस के पास होती हैं इन लोगों तक कैसे पहुंची। दिपके ने पूछा कि 1 महीने तक शांतिपूर्ण तरीके से चले आंदोलन में अचानक उसी दिन हिंसा होना संयोग नहीं हो सकता। दिपके ने कहा है कि उन्होंने आंदोलन की शुरुआत से ही कहा था कि बीजेपी से जुड़े कुछ लोग प्रदर्शन को बिगाड़ने के लिए भेजे जा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिसकर्मियों के परिजनों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है, जिसमें प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ हिंसा की बात कही गई है। दिपके ने दोहराया कि इस हिंसा की साजिश आंदोलन को कमजोर करने के मकसद से रची गई। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।